नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने हाल ही में संसद में हलचल मचा दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान पर कांग्रेसी और विपक्षी दलों ने तीखा हमला बोला है। इस मुद्दे को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है, लेकिन असल में अमित शाह ने क्या कहा और विवाद क्यों हुआ? क्या कांग्रेस ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, जैसा कि भाजपा का दावा है? आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। संसद में संविधान की 75 वर्षों की यात्रा पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में अंबेडकर के योगदान और उनके इस्तीफे के कारणों पर चर्चा की। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कहीं, लेकिन उनके बयान के कुछ अंश को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है। विवाद का मुख्य हिस्सा उनके इस बयान को लेकर है। अभी एक फैशन हो गया, अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। कांग्रेस ने इसी बयान पर सवाल उठाया और अमित शाह पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें अमित शाह के पूरे बयान को सुनते हैं। करने की नीति मान्यवर अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु 7 अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था। शाह ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का विचार अंबेडकर जी का था। यह उनका सपना था, लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। अंबेडकर जी ने नेहरू की कैबिनेट से इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ हो रहे भेदभाव से वे असंतुष्ट थे। उन्होंने विदेश नीति और आर्टिकल 370 पर भी अपनी असहमति जताई। जब उनकी बातों को नज़रअंदाज किया गया तो उन्होंने इस्तीफा दिया। शाह ने PC रॉय के पत्र का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने नेहरू से कहा था कि अगर अंबेडकर कैबिनेट छोड़ते हैं तो मंत्रिमंडल कमज़ोर नहीं होगा। यह दिखाता है कि कांग्रेस ने अंबेडकर जी के योगदान को किस तरह से नज़रअंदाज किया। आजकल एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात यह है कि अंबेडकर का नाम लो, 100 बार लो, लेकिन यह भी समझ लो कि अंबेडकर जी का असली योगदान क्या है और उनकी विचारधारा क्या थी। अमित शाह के बयान के इस हिस्से को कांग्रेस ने निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि फैशन शब्द का इस्तेमाल करके शाह ने अंबेडकर का अपमान किया, लेकिन भाजपा ने सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस ने उनके बयान को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने बयान पर सफाई देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को AI का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं
कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, अंबेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रचार किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो यह विवाद केवल बयान के एक हिस्से को उठाकर राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रतीक है। जहां अमित शाह ने अंबेडकर जी के योगदान की सराहना की, वहीं उनकी एक टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है? क्या कांग्रेस सही है या भाजपा का दावा सही? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।